अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेक्टिमैक्स क्या होता है और एक्सपेक्टिमैक्स की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए कैसे हम इस ट्री को सॉल्व करेंगे। अगेन एक्सपेक्टिमैक्स के अंदर जो है एक चेंज आ गया है कि अब ये सर्कल्स क्या हैं। ये सर्कल्स जो हैं ये हमारे जो है उसको शो कर रहा है, चांस नोड है ये। अब ये कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं? अब पॉसिबल है कि ऐसी गेम्स हों जिसमें प्रोबेबिलिटी आ रही हो, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा हो हमारा रिज़ल्ट। जैसे कि लूडो की गेम है। अब लूडो की गेम में कोई भी नहीं बता सकता है कि डाइस पे जो नेक्स्ट नंबर है क्या आएगा, रैंडम नंबर आता है। तो उससे वो जो भी रैंडम नंबर आएगा उसकी बेस पे रिज़ल्ट डिपेंड कर रहा होता है। तो कहीं पर भी कुछ भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो हम उसके लिए अब हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि हमारा जो ओपोनेंट है उसको एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी और वो इतनी ये वाली जो है उसका पीस वो चलेगा। तो हम उसके रिज़ल्ट में ये करेंगे। अब इस केस में तो हम ये नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर आ गई प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में क्या होता है, हम ये वाला एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं एक्सपेक्टिमैक्स। एक्सपेक्ट मतलब कि हम पहले से आइडिया लगा रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है ये आ सकता है और पॉसिबिलिटी है ये ना आए। तो उस केस में ये यूज़ करते हैं। तो इस तरह का सिनेरियो होगा। अब इसमें जो है ये अगेन ये मैक्स है, अल्फ़ा, और ये है मिन, बीटा। ठीक है। अब जो है इसमें ड्यूरिंग प्रोसेस मैं बताती हूँ कि चांस नोड पे आके हमने कैसे कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले क्या है, मिन। अच्छा, इसमें प्रूनिंग नहीं होती है क्योंकि वो भी मैं एंड में बताऊँगी प्रूनिंग क्यों नहीं होती है। ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट मोस्ट डेप्थ में जाएंगे हम। यहाँ पर क्या है 3, तो ये क्या है, बीटा है। इस बीटा ने लेना है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू फ़िलहाल इसके पास क्या आई है, 3 आई है, टेम्परेरी वैल्यू इसने चेक किया तो। ठीक है। देन जब उसने दूसरा नोट चेक किया तो इसके पास आई 10। 10 के साथ कंपेयर करेगा, क्या 10 3 से छोटा है? नहीं छोटा। तो जो उसके पास ऑलरेडी टेम्परेरी है वो उसमें फ़िक्स कर लेगा। ठीक है। अब इसमें पेरेंट नोड कौन सा है, चांस नोड। तो अभी ये उसको वैल्यू नहीं देगा। जहाँ चांस नोड आ जाए वहाँ पे हम एडवांस में टेम्परेरी वैल्यू नहीं देंगे। वो उस पर एक फार्मूला लगना होता है, फिर जाके उसने वैल्यू चूज़ करनी होती है। वो आगे देखते हैं। पहले डेप्थ लेयर को क्लियर कर लें। अच्छा, इसमें अब ये भी चेक हो गया। अब इसको देखें तो बीटा के पास सबसे पहले क्या आई, -6। देन जब वो अगला चेक करेगा तो इसके पास क्या आई वैल्यू, 2। चेक करेगा क्या 2 -6 से छोटा है? नहीं, -6 छोटा है। तो ये यहाँ पे फाइनलाइज कर लेगा -6। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या करेगा, इसको चेक करेगा। इसकी बीटा वैल्यू क्या आई है, टेम्परेरी 1। जब वो अगला चेक करेगा 3 आया, 3 के साथ कंपेयर करेगा इन दोनों में से छोटा कौन सा है, वो जो छोटा होगा उसको फिक्स कर लेगा। ऐसे ही अगला देखेगा, ये -50 है और ये 50 है। तो बीटा पहले -50 आया, -50 में से और 50 में से छोटा कौन सा है, तो -50 छोटा है। तो इसने -50 फाइनलाइज कर लिया। इसमें से बीटा आया -5 और देन आया 15। 15 छोटा है या -5, तो -5 छोटा है, इसने -5 फाइनलाइज कर लिया। देन वो अगला चेक करेगा, इसकी बीटा की टेम्परेरी वैल्यू क्या आई है। पहले इसको मिला 1, जब इसने ये चेक किया देन उसको मिला 3। 3 के साथ कंपेयर करेगा, क्या 1 छोटा है? यस, 1 छोटा है। तो ये 3 को नहीं कंसिडर करेगा, अपनी टेम्परेरी वैल्यू ही लेगा। ठीक है। एक लेयर हमने सॉल्व कर ली। अब उससे ऊपर वाली लेयर क्या है, चांस लेयर है। तो उसके लिए अब यहाँ पर क्या होता है, 2 तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इनकी एवरेज ले लो। इफ़ आपकी ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं हर एज पर सेम है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इस चांस नोड की, 1। तो आगे जितने उसके एजेस होंगे 1 डिवाइडेड बाय उतने एजेस कर लो, तो वो हर एज की प्रोबेबिलिटी होगी। इन केस आपको प्रोबेबिलिटी ना गिवन हो। अब यहाँ पे 2 हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो 0.5 है। तो उसने हर एज पे 0.5 दिया हुआ है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अनइक्वल प्रोबेबिलिटीज़ दी हों, यहाँ पर कुछ और दिया हो, यहाँ पर 0.4 हो, यहाँ पर 0.6 हो, ऐसा भी हो सकता है। इन केस कि आपकी ये इक्वल हैं, प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल हैं, तो आप सिंपल एवरेज ले लो इन वैल्यूज़ की, जो आपके इस चांस नोड के जो डायरेक्ट बन रहे हैं ना चाइल्ड, उन नोड्स में जो भी वैल्यू होगी आप उनके एवरेज ले लो। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, जितनी वैल्यूज़ हैं उसके साथ डिवाइड करना है और जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड कर देनी है। 3 + -6
ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 1.5 आया, तो -1.5 इस चांस नोड में आ जाएगा -1.5। ठीक है, ये हमने ली है एवरेज। इसका एक और तरीका भी है, प्रोबेबिलिटी वाला तरीका। आंसर सेम आएगा, आप करके देख लेना। आपकी ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उस वैल्यू, उस वाले नोड पे जो एज आ रहा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी मेंशन होगी वो, प्लस जो सेकंड ब्रांच है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी उसके एज की। ऐसे जितने आपके एजेस होंगे सबका आपने लिख लेना है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आंसर आपका -1.5 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपने इस चांस नोड को वैल्यू दे दी। ऐसे ही आपने इसकी फाइंड करनी है। मैं एवरेज वाले से कर लूँगी, वो जल्दी हो जाता है। इसमें है 1 प्लस -50 है डिवाइडेड बाई 2 है, तो 49 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 24.5 -24.5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो इधर आ जाएगी -24.5। ठीक है, अब इसका एवरेज ले लेते हैं, इसके जो भी हैं चाइल्ड नोड्स उसका। तो -50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आ जाएगा -4/4, 2 2 ज़ा 4, -2 आ गया, तो यहाँ पर आ गई -2। अब इसने क्या लेना है, ये है अल्फ़ा। अल्फ़ा ने लेना है मैक्स वैल्यू। इनमें से अब चांस नोड्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसने लेनी है। अब माइनस में वैल्यूज हैं तो माइनस में जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो इट मीन्स के 1.5 जो -1.5 है वो ये ले लेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना था एक्सपेक्टी मैक्स वाला जो था इशू हमारा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।